पहले वो करता था कत्ल, फिर पैर छूकर मांगता था माफी। हत्या से पहले बनाता था वो अवैध संबंध, फिर लूटपाट करके करता था मर्डर। गे सीरियल किलर का खौफनाक कबूलनामा। ये कहानी है पंजाब के रोपड़ जिले की, जहां पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 11 मर्डर किए हैं। और पुलिस के सामने खौफनाक सच्चाई उस वक्त सामने आई जब इसने कबूल किया कि ये मर्डर करने से पहले लोगों से लूटपाट करता था, और सिर्फ लूटपाट ही नहीं बल्कि उनसे अवैध संबंध भी बनाता था। तो आखिर ये शख्स ऐसा क्यों करता था? पुलिस के शिकंजे में खड़े इस सीरियल किलर राम स्वरूप को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसकी हर बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इसकी हर कहानी दहशत भरने वाली है। पुलिस को इस आरोपी तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मर्डर की कई वारदातों की कड़ियों को जोड़ना पड़ा, और तब पुलिस के हत्थे चढ़ा ये सीरियल किलर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर पंजाब पुलिस इस गे सीरियल किलर तक कैसे पहुंची? कैसे ये सीरियल किलर पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ा? तो इसका जवाब है पंजाब पुलिस की वो स्पेशल टीमें जिनको की पंजाब पुलिस ने बनाया था सीरियस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए। और इसी दौरान एक ऐसा केस सामने आया जिसमें पुलिस को इस शख्स की गिरफ्तारी करनी पड़ी। 28 अगस्त 2024 को पुलिस को रोपड़ मनाली रोड पर एक पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में मनिंदर सिंह नामक एक युवक की लाश मिलती है। मनिंदर सिंह के गले पर जख्म के निशान थे, जिससे ये जाहिर होता था कि इसका गला घोटकर हत्या की गई है। मनिंदर सिंह कीरतपुर साहिब के मोड़ा टोल प्लाजा के पास चाय पानी बेचने का काम करता था, और उसके बाद पुलिस ने एक अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कर इसकी तफ्तीश शुरू की। पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम जब इसी मनिंदर सिंह हत्याकांड को सॉल्व कर रही थी, तो उसी दौरान उन्हें एक 43 साल के शख्स के बारे में पता चलता है, जो किसी के साथ भी गाड़ी में बैठ जाता है, कभी ट्रक में बैठकर इधर उधर घूमता रहता है। और ये शख्स था राम स्वरूप उर्फ सोडी। जी हाँ, 43 साल का ये शख्स गे था, और इसी वजह से इसको घर से बाहर निकाल दिया गया था। घर वालों ने इसको घर से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी थी कि घर वाले भी इसको कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया, सख्ताई की, तो उसके बाद इसने किया खौफनाक कबूलनामा। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चला कि राम स्वरूप शादीशुदा है और इसके 3 बच्चे भी हैं। इसकी बुरी आदतों की वजह से इसके परिवार ने इसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद ये आवारागर्दी करने लगा, और इसी आवारागर्दी में ये सीरियल किलर बन गया। जब इससे पूछताछ की गई तो इसने पुलिस को बताया कि इसने सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि 10 और मर्डर भी किए हैं, और साथ ही साथ इसने ये भी खुलासा किया कि ये लोगों के साथ अननेचुरल सेक्स करता था, क्योंकि ये गे था। और उसके बाद जब उन लोगों से पैसे को लेकर अनबन होती थी, तो फिर ये उनको गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। उसने सिर्फ यही नहीं कबूल किया, बल्कि इसके अलावा भी उसने और कई जो मर्डर किए हैं उनके बारे में भी इसने खुलासा किया। रोपड़ के कीरतपुर साहिब में ही एक व्यक्ति की हत्या करने के बाद ये उसका मोबाइल फोन चोरी करके ले गया। साथ ही साथ उसका मोटरसाइकिल भी ये ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में टायर नाले में फंसा, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल नहीं ले जा सका। इसने जिन 11 हत्याओं को कबूल किया है, उसमें से 5 के बारे में तो पुलिस को जानकारी भी मिल चुकी है। 24 जनवरी रोपड़ के जगजीत नगर में कार में इसने हरप्रीत सिंह नामक एक शख्स का मर्डर किया था, जिसकी लाश बाद में संदिग्ध हालत में मिली थी और उसकी पीठ पर गद्दार भी लिखा हुआ था। 6 अप्रैल 2024 को ही रोपड़ जिले के मुकंदर कुमार उर्फ बिल्ला का शव भी संदिग्ध हालत में मिला था, जिसकी हत्या की बात भी इसने कबूल की है।
पूछताछ में इसने ये भी बताया कि ये जब लोगों का मर्डर करता था तो उसके बाद इसको पछतावा होता था और ये उस लाश के पैर छूकर उनसे माफी भी मांगता था और उनका सामान लेकर वहां से फरार हो जाता था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर ये ऐसा क्यों करता था? क्या इसको कोई बीमारी थी या फिर कुछ और कारण था? इसके लिए हमने जब एक मनोचिकित्सक यानी कि साइकेट्रिस्ट से बात की तो उन्होंने इसके बारे में एक खुलासा किया। मनोचिकित्सकों की माने तो ऐसे लोग सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं और ऐसे लोगों में अक्सर देखा जाता है कि शुरू से ही समाज में इन्हें अपनापन नहीं मिलता, जिसकी वजह से इनके दिमाग में कुछ न कुछ बैठ जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे लोग काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो फिर इनको पछतावा भी होता है और शायद इसीलिए ये लोगों को मारकर उसके बाद उनके पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगता था। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर ऐसे लोगों को कैसे पहचानें और ऐसे लोगों से कैसे बचें? डॉक्टरों की माने तो ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। इनसे लड़ाई झगड़ा करने की बजाय इग्नोर करें और उससे भी ज़्यादा है कि सबसे पहले अपना बचाव करें और फिर पुलिस को जानकारी दें, क्योंकि ऐसे लोग खुद में ही उलझे होते हैं और इनसे अगर ज़्यादा बहस करें तो ये आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और ये महंगा सौदा साबित हो सकता है। पुलिस ने इसको अदालत में पेश किया, जहां से पुलिस को रिमांड भी मिला और उसके बाद अब और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब ये तय है कि ये शख्स राम स्वरूप जो कि 43 साल का है, इसका जेल में जाना पक्का है और अब इसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। इसलिए आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहिए। जैसा कि मनोचिकित्सक भी बताते हैं कि अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं तो आप इनको इग्नोर कीजिए। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी कहानी के साथ।